हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। यदि आप बिहार बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं या बिहार दरोगा एग्जामिनेशंस यानी एसआई एग्जामिनेशंस 2025-26 के आप कैंडिडेट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 1000 जीके प्रश्नों का एक महामैराथन। आप बने रहिएगा हमारे साथ ए टू जेड इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चंस आपके बिहार एसआई एग्जामिनेशन, बीपीएससी एईडीओ और साथ में बात करें बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन से भाग लेते हैं? सही आंसर अगर डीएनए एवं प्रोटीन जो है क्रोमोसोम की रचना में भाग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो है संविधान के अनुच्छेद की बात की गई है, संविधान के अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? सही आंसर है अस्पृश्यता का अंत जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? सही आंसर है 9.8 न्यूटन इस प्रश्न का सही आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में किस प्रकार के मृत भांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक हैं? सही आंसर है चित्रित धूसर मृत भांड जो है उत्तर वैदिक काल के मृत भांडों में जो है सबसे सर्वोपरि विशिष्ट सूचक के रूप में जाने जाते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर मंदिर कहां स्थित है? सही आंसर है ये भुवनेश्वर में उपस्थित है। अगला प्रश्न है छठा नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सही आंसर है पूरा पाषाण काल में सबसे पहले जो पत्थर के औजार पाए गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह दोस्तों जो है अपनी नगर नियोजन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? सही आंसर है मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का सही आंसर है। मोहनजोदड़ो का मतलब जो होता है दोस्तों वह क्या है? अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? सही आंसर है मृतकों की टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार कहां मिला था? सही आंसर है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? सही आंसर है कि उत्तर गुप्त युग में जो है विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था उसका नाम है नालंदा, इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि से दी गई थी, तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दिया गया था? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानगी से मानते हैं? सही आंसर धन्वंतरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा यानी भगवंतिक से मानने जाते हैं, धन्वंतरी इस प्रश्न का सही आंसर है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है पहला ज्ञात गुप्त शासक जो थे वह श्रीगुप्त थे और ये गुप्त वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? सही आंसर है हुणों के द्वारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और वारामिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो इलाहाबाद के स्तंभ में जिनकी उपलब्धियां जो है उत्कीर्ण है उसका सही आंसर है समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्णित की गई है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जिस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वह सही आंसर है सोना के सिक्के सबसे ज्यादा जारी किया गया था। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? तो वह धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है वो सही आंसर है मेटलाइट्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो खट्टे फलों में पाए जाने वाले एसिड का नाम होगा साइट्रिक एसिड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा। प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो यह कार्यकारी प्रमुख के रूप में भारत का प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। ताजमहल, बीबी की मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? सही आंसर है ये मृत व्यक्तियों के
स्मारक के रूप में जाना जाता है? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी के नाम से जाने गए हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? सही आंसर आपके सामने देखते रहना है, एक भी प्रश्न छोड़ करके आप हटिएगा नहीं। प्रश्न आपके सामने देख लीजिएगा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? सही आंसर 1950 ईस्वी में सबसे पहले जो है भारतीय संविधान में संशोधन पाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को जो है वो पारित किया गया, लागू किया गया था। 29वां प्रश्न है कि महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल जो है अपने घोड़े को कहते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न आपके सामने है कि बक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? सही आंसर है द रियल डील के नाम से उसको जाना गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बंदरगाह लोथल में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक के रूप में जैन का माना जाता है। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी शासक जो थे वो बिंबिसार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 34वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसको IPL के नाम से जानी जाती है। 32वां नंबर क्वेश्चन, 35वां भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद नहीं, आपको कमेंट करके बताने हैं कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे कौन है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर के हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? सही आंसर है पद्म विभूषण इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसरो के हेडक्वार्टर कहां पर उपस्थित है? यह बेंगलोर में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेज होते हैं? तो संसद में दो हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा जो है सबसे छोटा राज्य के रूप में जाना जाएगा। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? सही आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है भारत में नोट की जो है इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं इसको 8वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे कम है दोस्तों। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की नहीं। आगे प्रश्न देखेंगे, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य होता है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश होता है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, हालांकि ये 15वें भी अभी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं जो है कब किस काल में जो है निर्मित की गई थी, यह प्रश्न पूछा जाए तो गुप्त काल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7 अजूबाओं में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? ताजमहल जो है 7 अजूबाओं में से जो है वह उपस्थित है आगरा, हिंदुस्तान में। प्रश्न, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी जाना जाता है। 51वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत के नाम से जानी जाती है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो ट्विन सिटीज के नाम से दो जो शहर जाने जाते हैं वो हैदराबाद और सिकंदराबाद इस प्रश्न का सही आंसर है। इसको जुड़वा बहने भी कही जाती है, जुड़वा शहर भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों हमको बढ़ने दीजिए क्योंकि 1000 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं और ये महामैराथन क्लास है। 1000 क्वेश्चन अगर इस टोटल को आप देख जाइएगा तो 100% आप इसको एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अंबेडकर के रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 56वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत के RBI के गवर्नर बदल चुके हैं, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भारत के RBI गवर्नर अभी शक्तिकांत दासी हैं या बदले हुए कौन है? इस प्रश्न का आंसर जवाब देना है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू किया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो है शुरू किया गया। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि
लेबार्ज एडू के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? अक्षय चतुर्वेदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 इस प्रश्न का सही आंसर है। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर से जाना जाता है? पाटलिपुत्र को पटना नगर के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, बिहार बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार दरोगा एसआई के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट महामैराथन 1000 प्रश्नों का यह सीरीज। यदि आप हमारे चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आपको ई बुक चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और यदि बिहार एसआई के लिए अगर ये पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये से आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जो है परचेज कर सकते हैं। प्रश्न है कि 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी मार्च अर्थात दांडी यात्रा के नाम से जाना गया है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे भारत गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? श्री राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक, इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को माउंट अपडेट के नाम से भी जाना जाएगा। सहनामा किसकी प्रकृति थी? प्रश्न आपके सामने है, फिर से इसको दोहरा लेते हैं दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन है कि शाहनामा किसकी कृति है? तो जो शाहनामा है वह फिरदौस की जो है कृति के रूप में जानी जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, यह जनमत संग्रह से होता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? सही आंसर है 1962 में सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को जो है इनमें से याद रखेंगे अंगीकृत कब किया था, आप कमेंट करेंगे। 26 जनवरी 1950 या फिर आपको आपके पास नवंबर वाली जो तारीख होती है उसको। तो आगे संविधान दिवस उस दिन को मनाया जाता है। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो हमने जो है मूल अधिकार जो है यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से हमको प्राप्त हुआ है। 81 नंबर प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर उसको भर लेना आवश्यक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370, जो कि अब हटाया जा चुका है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितनी होती है? अर्थात याद रखें राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों की होती है, और इसमें से बाद में जो है इसका मतलब अवकाश लेने की भी अपना यह है नियम है। फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? तो प्रेस को भारतीय संविधान में प्रेस को फोर्थ स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापी जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्य रूप से तलोचन द्वारा बना हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे 88 नंबर प्रश्न है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफेद क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन को जाना जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर है। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां पर स्थित है? तो रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां पर है? राजस्थान, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है पूरे भारत में देखा जाए तो। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहां से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में फैला पर्वत पूर्वी ढाल से उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत में सबसे अधिक राज्यों को सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य सीमा जो है उत्तर प्रदेश, इस प्रश्न का सही आंसर है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कहां पर उपस्थित है? उत्तरी रेलवे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संघ, प्रश्न है कि कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनियोजित किया जाता है? सही आंसर है स्टाम्प शुल्क जो है वह लगाया जाएगा केंद्रीय संगठन संघ के द्वारा, लेकिन उगाया जाएगा वो राज्य सरकारों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि तिजेरिया, बुल और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? ये स्टॉक मार्केट से संबंधित रहने वाले शब्द हैं। प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से वह कर जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है उसको आयकर के नाम से जानते हैं, इनकम टैक्स, इस प्रश्न का सही आंसर है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत जो है सबसे
सबसे ज्यादा स्वर्ण आयात कराता है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होती है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है उसे हार्ड करेंसी के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सबसे पहले नवाजा गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही आंसर होगा बाघ इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का सही आंसर है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। आरबीसी का निर्माण कहां पर होती है? प्रश्न इसका सही आंसर होगा दोस्तों आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़ को ताला उद्योग के नाम से जाना जाता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चूने में पानी मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से स्रावित होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के आविष्कारक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रश्न आपके सामने है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, इसमें होता है। सही आंसर है क्षार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम लिथियम ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या कहा जाता है? सरकारी प्रमुख के कार्यकारी प्रमुख के रूप में जाना जाता है। बीबी का मकबरा इत्माद-उद-दौला ताजमहल क्या है? तो यह मृत व्यक्तियों के ये जो है ये अपमृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ? 1950 ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? तो लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। मगध का उत्थान किसने किया था? मगध का उत्थान बिंबिसार के द्वारा किया गया। इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही आंसर है गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर है। ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों ब्लू सिटी जो है वो जोधपुर को कहा जाता है, दोबारा हो गया। पिंक सिटी किसको कहेंगे? तो पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है जयपुर को, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 7 अजूबों में शामिल जो भारत में है वो ताजमहल, ये दोबारा रिपीट हो गया। भारतीय संविधान संशोधन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो है योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। सही आंसर ये प्रश्न भी हो गया। इंडिया में पहला फोन कब आया था? तो इंडिया में पहला फोन 1995 में, ये भी प्रश्न हो गया था। प्रश्न आपके सामने है, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता है। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी, आपको यह प्रश्न हो चुका है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसको पुलित्जर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर, उसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली इस प्रश्न का सही आंसर है। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह जो शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही आंसर है। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा कहा गया है। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 ईस्वी में, और इससे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा कानून के रूप में जाना जाता है। 1946 कैबिनेट मिशन देखेंगे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1935 जो है दोस्तों उस वहां पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 138 नंबर क्वेश्चन में। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग इस प्रश्न का सही आंसर है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस यानी कि राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? तो बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वह 19 जुलाई को किया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है। बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो जिन दो देशों के मध्य है वह अमेरिका एवं रूस के बीच में बेरिंग जल डमरू मध्य है। डोनाल्ड ब्रेडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? सही आंसर है क्रिकेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? तो क्रिकेट शब्दावली में MIPS का अर्थ होता है मिलियन कंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न आपके सामने, सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे वो कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। तो सीपीयू से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है उसको कहते हैं पेरिफेरल्स के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर है श्री राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर के नाम से जाने जाते हैं। 1947 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 ईस्वी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। प्रश्न आपके सामने है, एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो एथिपोथला झरना जो है वो तमिलनाडु में उपस्थित है। 151 प्रश्न हो चुके हैं। प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है और यह कपास की खेती के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में यह उपस्थित है। प्रश्न आपके सामने है कि भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो पर प्यार बना रहा और अधिक से अधिक लाइव, सब्सक्राइब और ये उसके बाद लाइक इत्यादि और जो है वीडियो पर व्यूज आए तो याद रखेंगे इसका हम धीरे धीरे करके सभी पार्ट लेकर के आएंगे और आपको बहुत ही स्ट्रांग स्थिति में पहुंचाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहे। राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 350A में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। 158 विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन होने का गौरव प्राप्त है? तो विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सानिया मिर्जा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना के नाम से दामोदर घाटी परियोजना को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को जाना जाता है। प्रश्न है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? सही आंसर है कि अशोक ने अंततः बौद्ध धर्म को अपनाया था। धामी गोली कांड कब हुआ? सही आंसर है 16 जुलाई 1939 ईस्वी। इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षण जो है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990। इस प्रश्न का सही आंसर है। किसमें परिभाषित किया जाता है? तो याद रखेंगे कैरेट, याद रखेंगे सोना की शुद्धता किसमें पारित किया जाता है? सही आंसर है कैरेट। इस प्रश्न का सही आंसर है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे को भरने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल किया जाएगा उसे हाइड्रोजन गैस के रूप में जाना जाता है। वेदों में निम्न में से किस सृष्टि रचयिता कहा गया है? वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि की रचयिता कहा गया है? शंकराचार्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। इस प्रश्न का सही आंसर था। भारत में हीरे की खानें कहां उपस्थित है? आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारत में हीरे की खानें उपस्थित है। सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किया था? राजा राममोहन राय के द्वारा जो है सती प्रथा अंत कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया गया। भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगेगा? 52 सेकेंड अधिकतम लगना चाहिए। कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? 1780। इस प्रश्न का सही आंसर है। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इस प्रश्न का सही आंसर है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में उपस्थित है? यह महाराष्ट्र में उपस्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। इस प्रश्न का सही आंसर है आजाद हिंद फौज। याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखरा नांगल परियोजना यह सतलुज नदी पर उपस्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में उपस्थित है। प्रश्न है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर होते हैं? सही आंसर है एंडीज मच्छर को काटने से डेंगू ज्वर होता है।
जल का अपेक्षिक घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नील का क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है वह संबंधित है मत्स्य अर्थात मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध के उत्पादन से सफेद क्रांति जो है संबंधित है। कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है केरल जो है मसाला उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? उसको पारसनाथ के नाम से जाना जाता है। 189 में भारत में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? झारखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। आइए बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इस प्रश्न का राइट आंसर है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? सही आंसर है चीन। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत चौथे स्थान पर है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल मिलाकर के 8 भेद होते हैं। अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए निम्न में से कौन सी सही इकाई है? तो अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं। विद्युत बल्ब में भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस के और अक्रिय गैस भी। गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे जो स्वयं उड़ते हैं उसमें हीलियम गैस भरा गया रहता है। प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला, लाल, हरा को हम लोग प्राथमिक रंग के रूप में जानते हैं। 2 सवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? सही आंसर है उसको बैटरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको लेकर के चलते हैं। तो आज के इस सेशन में हम 200 प्रश्न रखते हैं, इसका दूसरा खंड बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप चाहते हैं कि दूसरा खंड आ जाए तो वीडियो को अधिक मात्रा में लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।